भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में आज एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। जकार्ता में पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कुल 20 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन समझौतों में रक्षा, रणनीतिक सहयोग, तकनीक, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे चर्चित डील रही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। इसके अलावा इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई भारत की स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। इन दोनों ही डील से ड्रैगन कैसे हिल गया है, इस पर फिक्र की स्पेशल फाइल आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के अभूतपूर्व स्वागत और सम्मान पर वीडियो झलक। Many of your programs. His Excellency Sri Narendra Modi. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming our Honorable Prime Minister onto the stage. भारत की स्वदेशी मिसाइल ताकत अब दुनिया का भरोसा जीत रही है। करीब 4 महीने से चल रही बातचीत के बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ी डील पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुए इन रक्षा समझौतों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जकार्ता से आई खबर सिर्फ भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों की नहीं, बल्कि भारतीय रक्षा तकनीक को ग्लोबल मान्यता मिलने की भी। इसमें फिलीपींस ब्रह्मोस हासिल करने वाला पहला विदेशी खरीदार है, जबकि वियतनाम दूसरा देश जिसने इस समझौते को अंतिम रूप दिया। और अब इंडोनेशिया ब्रह्मोस की डील करने वाला तीसरा देश बन गया है। वैसे आपको बता दें कि यूएई से एडवांस स्टेजेस में बातचीत चल रही है। सऊदी भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पश्चिम एशिया के कई देश काफी इंटरेस्टेड हैं। फिलीपींस के साथ भारत की वर्ष 2022 में $375 मिलियन की डील हुई थी, जबकि वियतनाम को बहुत जल्द ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी हो सकती है। और इंडोनेशिया के साथ भारत की $630 मिलियन की ज्वाइंट डील हुई है, जिसमें उसे भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल मिले। वैसे ब्रह्मोस के लिए कई देश अभी लाइन में लगे। इसमें यूएई, मिस्र, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली से ब्रह्मोस के लिए बातचीत चल रही है। यूएई से बहुत एडवांस स्टेज में है। इंडोनेशिया की भारत से ब्रह्मोस डील से आगे कोई देश जो सबसे ज्यादा परेशान होगा तो वो है चीन। दुनिया जानती है कि आखिर चीन ने साउथ चाइना सी के चारों तरफ बसे छोटे छोटे देशों को किस कदर परेशान किया। ये वो इलाका है जहां ड्रैगन अपनी नौसेना के दम पर छोटे देशों को डराता और धमकाता था। चीन से बॉर्डर शेयर करने वाले लगभग 9 से 12 देश चीन से नाराज रहते हैं। खैर, लेकिन भारत ने चीन के सामने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना बीजिंग के बस की बात नहीं है। इस रणनीति को ध्यान से देखते हैं। भारत ने किसी एक देश को हथियार नहीं दिया, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रक्षा संबंधों को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचाते हुए एक अभेद किला तैयार किया है। यह भारत का ब्रह्मोस आर्क है। क्या बात है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब ब्रह्मोस आर्क से, और फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया इसके मजबूत स्तंभ हैं। साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और बड़े नौसैनिक बेड़े चीन की ताकत है। लेकिन अब भारत ने ब्रह्मोस आर्क स्ट्रैटेजी के तहत फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया से ब्रह्मोस की डील की है। यानी अब समंदर में ब्रह्मोस बैटरियां और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम तैनात होंगे। कम लागत से चीन की दादागिरी के खिलाफ बड़ा असर होगा। अब देखिए ब्रह्मोस गेम चेंजर क्यों है। सुपरसोनिक स्पीड है, तटीय स्ट्राइक क्षमता है, समुद्री लक्ष्यों पर सटीक हमला है, दुश्मन की नौसैनिक रणनीति पर दबाव है। यानी भारत का जवाब साफ है। अगर समंदर में दबाव बनाओगे तो जवाब सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि तट से दागी गई सुपरसोनिक मिसाइलें भी देंगी। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया में सबांग बंदरगाह के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली सहमति बनी है।
दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और भुगतान पर एक साथ आगे बढ़ने पर फैसला किया है। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट लिंक और लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन यानी भारतीय रुपए और इंडोनेशिया रुपए में सीधे लेन देन को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ब्रह्मोस ने जो कमाल किया और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम जो पिट गए, उससे दुनिया को समझ में आ गया कि डिफेंस की ताकत किसके पास है, ग्लोबल साउथ में किसकी ओर देखना। खैर, सोमवार को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के विमान ने इंडोनेशिया के एयर स्पेस में एंट्री की, इंडोनेशियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को चारों तरफ से एस्कॉर्ट किया। यह कोई सामान्य सुरक्षा नहीं थी, यह रॉयल एस्कॉर्ट, जो केवल दुनिया के सबसे कद्दावर नेताओं को दिया जाता है। जकार्ता के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय के बच्चों से मुलाकात की। हाथों में तिरंगा थामे इन बच्चों का उत्साह सातवें आसमान पर था। पीएम मोदी ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा, उनसे बातचीत की और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जब राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया। संसद के मंच से गर्व से बोलते हुए पीएम ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो विस्तारवाद के बजाय विकास के रास्ते पर चलता है। भारत और इंडोनेशिया एक ही महासागर और इतिहास साझा करते हैं। रामायण, महाभारत और नालंदा हमें जोड़ते हैं। अब से कुछ घंटे पहले पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया से जो प्रेम मिला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं जहां जहां गया वहां भारतीयों के प्रति सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी।